स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर महाराष्ट्र की कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई आ रही है। आज राजभवन में सारे विधायक और मंत्री उपस्थित हैं जिन्हें की महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ लेना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजभवन में सीएम एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यपाल मौजूद है और इस वक्त बीजेपी और इसी के साथ ही शिंदे गुट के करीब 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल शपथ ले चुके हैं। इसी के साथ ही गिरीश महाजन ने भी शपथ ग्रहण कर चुका है। इसी के साथ ही जो लिस्ट है वो हमारे सामने है कि आखिर कौन कौन जो है वो महाराष्ट्र के कैबिनेट में शामिल होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें लगातार ये सिलसिला जारी था, अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार कब होगा और इसको लेकर के कल बड़ी खबर आई थी कि राजभवन में 11 बजे तक कैबिनेट विस्तार के नाम का खुलासा हो जाएगा कि आखिर कौन कौन मंत्री इसमें शामिल होंगे। और आज सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजभवन में मौजूद है और यहां पर उनके कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो चर्चा थी उस पर विराम लग चुका है क्योंकि जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। इसी के साथ ही इनमें शिंदे गुट और बीजेपी गुट के तमाम विधायक जो है वो मौजूद है और टोटल 18 विधायक हैं जो कि आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें दोनों पक्षों से 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसी के साथ ही शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। बता दें कि 18 विधायक शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की। इसी के साथ ही बीजेपी की तरफ से जो चेहरे हैं दरअसल वो इस प्रकार है: चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुंगटीवार, गिरीश महाजन, राधा कृष्ण, बीखे पाटिल, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, रविंद्र चौहान, मंगल लोढ़ा, विजय कुमार गावित। इसी के साथ ही अगर एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो उनमें से ये चेहरे कैबिनेट मंत्री में हैं। दरअसल उदय सामंत, संदीपन भुंगरे, दादा भूसे, गुलाब राव पाटिल, शंभुराज देसाई, संजय राठौड़, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर। आपको बता दें दीपक केसरकर अक्सर उन शिंदे गुट के प्रवक्ता के तौर पर नजर आए हैं और आज वो कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिंदे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें गृह मंत्रालय का प्रभार मिल सकता है। करीबी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर यही पेच फंसा हुआ था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिंदे कैबिनेट में मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ ही मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मुझे कुछ अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट के विस्तार से पहले विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई थी और इस अहम बैठक में तमाम विधायक शामिल थे जिन्हें की मंत्री पद की लिस्ट में जगह मिली है। इसी के साथ ही सीएम और डेप्यूटी सीएम ने इस बैठक को आयोजित किया था। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे करीब 10 साढ़े 10 बजे के लगभग और 11 बजे से ये चीजें शुरू हो गई। वहां पर राज्यपाल उपस्थित हुए भगत सिंह कोश्यारी, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके बाद तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसमें से बता दें कि देखने को मिला था कि शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने सीएम के रूप में शपथ ली थी। और उसके बाद लगातार अगर हम देखें तो 40 दिनों तक कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा हो रही थी और इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरा भी किया था उन्होंने 2 बार और इसको लेकर के कहा जा रहा था कि हालांकि चेहरे तो तय हो गए थे लेकिन मंत्रालय किसको कौन सा मिलेगा इसको लेकर के पेच फंसा हुआ था। और इसी सिलसिले में लगातार उन दोनों ही नेताओं ने दिल्ली का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने जेपी नड्डा और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पीएम मोदी से भी मुलाकात की, जिसके बाद फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तो वहीं सूत्रों के हवाले से ये पहले ही कहा जा रहा था कि 15 अगस्त से पहले ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, मंत्री अपने पद
की शपथ ले लेंगे ताकि अपने ब्लॉक और इसी के साथ ही अपने क्षेत्र में तिरंगा लहरा सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त से पहले ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा ताकि जो विधायक मंत्री बनेंगे वो अपने अपने एरिया में जा करके ध्वजारोहण कर सके, क्योंकि ये जो साल है हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं जो कि अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है और इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। और अगर मंत्री जो हैं अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, ध्वजारोहण नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए 15 अगस्त से पहले ही इसका विस्तार कर दिया जाएगा। और आज देखने को मिल रहा है कि आज जो तमाम विधायक हैं शिंदे गुट और बीजेपी गुट से, दोनों गुट से 9 विधायक चुने गए हैं, यानी कि टोटल 18 विधायक हैं, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उद्धव गुट को भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें उनके जो प्रवक्ता है संजय राउत, वो पहले से ही जेल में है। और इधर अगर बात करें शिंदे गुट की, तो वो अब उनके जो तमाम विधायक हैं वो मंत्री भी बन गए हैं। और इसी के साथ ही जहां बोला जा रहा था उद्धव ठाकरे और संजय राउत और इसी के साथ ही शरद पवार की ओर से कि ये जो सरकार है वो नहीं टिकने वाली है, क्योंकि अभी तक इनका मंत्रिमंडल का ही विस्तार नहीं हुआ है, तो ये एनसीपी और इसी के साथ ही उद्धव गुट को भी करारा जवाब है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट के समर्थन से महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। हालांकि देखने को मिला कि 30 दिनों तक सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ये जो जिम्मेदारी है वो संभालते हुए नजर आए थे महाराष्ट्र की, लेकिन अब उनकी जो शक्तियां हैं और भी मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि उनके सरकार में 18 मंत्री और भी शामिल हो जाएंगे, जिससे कि वो महाराष्ट्र का और भी ज्यादा विकास कर सकेंगे। हालांकि देखने को मिला था कि 1 महीने तक जब इन दोनों ने महाराष्ट्र की सियासत की जिम्मेदारियां संभाली थी, तब इन्होंने एक से बढ़कर के एक फैसले लिए और ऐसे फैसले लिए जिसे कि उद्धव ठाकरे लेने से कतराते थे। और ऐसा भी देखने को मिला कि कैसे उद्धव ठाकरे के फैसलों को ये पलटते हुए भी नजर आए थे। तो जरा सोचिए, जब 8 विधायकों यानी कि 8 मंत्रियों की ताकत इनके साथ होगी तो ये महाराष्ट्र का विकास कितनी तेजी के साथ करेंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत या फिर शरद पवार ये बोलते हुए नजर आते थे कि ये जब लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे तो जनता इन्हें वोट नहीं देगी, तो इसका भी करारा जवाब अब उद्धव ठाकरे को मिल चुका है। क्योंकि देखने को मिला था कि महाराष्ट्र राज्य पंचायत चुनाव जो हुआ है उसमें ऐतिहासिक जीत हुई है एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस की, सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं। और इसी के साथ ही जो जनता का समर्थन लगातार इस सरकार को मिल रहा है, वर्तमान सरकार को मिल रहा है, वो भी सराहनीय है, क्योंकि जनता का सपोर्ट पूरी तरीके से इस वर्तमान सरकार को दिखाई दे रहा है। भले ही कितना संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे इनको लेकर के बातें कह रहे, और इसी के साथ ही जिस तरीके से ये भी चीजें कही गई थी कि हालांकि ये जो फैसला है कि शिवसेना किसकी है उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार ना करें। इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है और आज तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं राजभवन में। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।